Okay. So, hello students. So, welcome to Dr. Haider Maths classes. So, now अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, we will start the miscellaneous exercise of chapter number 5. Miscellaneous exercise of chapter number 5. Okay. मिसलेनियस एक्सरसाइज मीन्स जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उनके बेस पे ये क्वेश्चंस हैं, राइट। और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपके हैं ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है, राइट। क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज के। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्लीज, इट इज माय एडवाइस, कीप ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके, गॉट इट। और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं शुरू में बता देता हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 6 है, 9 है, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 23। ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 बेस्ड ऑन question number 1, that is y is equals to 3x square minus 9x plus 5 whole to the power 9, whole to the power 9। ठीक है भाई, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करें भाई? सीधा सीधा सिंपल लगा दें कि 3x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल टू द पावर 8 इंटू डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 5। So this is 9 into 3x square minus 9x plus 5 whole to the power 8, or d by dx of 3x square, that is 6x minus 9 and this is 0। ओके, और यहाँ से 3 कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर दें, सो 27 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल टू दी पावर 8, और ये हो गया 2x माइनस 3, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन सिंपल सा है कि y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स एंड प्लस कॉस टू दी पावर 6x, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, लगाते जाते हैं भाई। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स, पहले पावर का कर दिया, साइन एक्स का कॉस एक्स, और प्लस 6 इंटू कॉस टू दी पावर 5x, और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। सो फाइनली आंसर इज 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस 6 कॉस टू दी पावर 5x इंटू साइन एक्स। अगर कुछ कॉमन निकालना है तो निकाल दीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया 3 साइन एक्स एंड माइनस 6, और 3 भी निकाल दीजिए कॉमन। ठीक है भाई, 3 भी कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस 3 टू ज़ 6, माइनस 3 टू ज़ 6, 2 एंड कॉस टू दी पावर 4x, यहां ला करके छोड़ देंगे। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन है कि लेट y इज इक्वल्स टू 5x होल टू दी पावर 3 cos 2x। अब इसमें log का हम लोग यूज कर लेते हैं, कि log यूज कर ले, कि टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, so log y is equals to 3 cos 2x and log of 5x, so 1 upon y and dy by dx is equals to, प्रोडक्ट टूल लगा दीजिए, 3 cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, चलो पहले लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 5x एंड प्लस log 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos
2x, है ना। तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स और 3 cos 2x और d बाई डी एक्स ऑफ log 5x 1/5x और 5x का क्या हो जाएगा इंटू 5, ठीक है, एंड प्लस log 5x और 3 cos 2x मीन्स -3 sin 2x और 2x का डेरिवेटिव हो गया आपका 2। सो फाइनली y की वैल्यू हो गई आपकी 5x टू द पावर 3 cos 2x इंटू ये 5 से 5 कैंसिल कीजिए, सो 3 cos 2x डिवाइडेड बाई x प्लस माइनस माइनस एंड 3 3 2 6, है ना, 3 2 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x इंटू लॉग 5x और यहाँ पर आंसर छोड़ दीजिए और कोई फायदा है नहीं कुछ करने का, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन that is sin inverse x root x, y is equals to sin inverse x root x, this is the question, है ना। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लगा दें कि dy बाई डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स x रूट x का होल स्क्वायर, ओके, एंड बच गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ x रूट x, ठीक है। तो ये आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x रूट x का होल स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया तो x इंटू 1/√x का हो गया 1/2√x और √x इंटू 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/√1 माइनस एक्स क्यूब और इसको अगर कैंसिल कर दें आप तो √x आ जाएगा, सो √x बाई 2 प्लस √x, है ना। सो फाइनल आंसर इज 1/√1 माइनस एक्स क्यूब and into 3/2 root x. This is the answer of this question number 4. Okay. क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्वेश्चन रूल लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। मैं 6th लेके चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। 5th में क्वेश्चन रूल अप्लाई कीजिए और सॉल्व कर दीजिएगा। y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स और √1 प्लस साइन x और प्लस √1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन x एंड √1 माइनस साइन x, ओके। अब कहता है कि डिफरेंशिएट, यानी कि फाइंड द डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कर भी सकते हैं, ऐसे तो हम लोग रेशनलाइज करके करेंगे, लेकिन इसका दूसरा मेथड क्या होगा कि 1 की जगह पर आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स को लिख दीजिए 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट हट जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, फिर कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे। दिस इज द वन वे। दूसरा तरीका क्या, हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं कि y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स और ये हो गया √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन एक्स और माइनस √1 माइनस साइन एक्स, और मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूं तो √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन एक्स एंड प्लस √1 माइनस साइन एक्स, राइट, रेशनलाइज कर दिया। सो y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ऊपर आगे हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया √1 प्लस साइन एक्स एंड प्लस √1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर और नीचे फॉर्म आ गया a प्लस बी और इंटू a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो √1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस साइन एक्स, है ना भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स और प्लस माइनस प्लस 2ab, सो 2 इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लाई हो गया
और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, राइट, और यहाँ माइनस साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स ये हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, सो दिस इज कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 2 और 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, रूट से बाहर लीजिए कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स, राइट, 2 कॉमन निकाल दीजिए भाई, सो कॉट इनवर्स 2 कॉमन निकाल दिया गया, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, राइट, 2 एंड 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स और 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स मीन्स 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, दिस 2 एंड 2 कैंसिल, कॉस एक्स बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा आपका कॉट इनवर्स और कॉस बाई साइन कॉट एक्स बाई 2 एंड कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, सो y इज इक्वल्स टू x बाई 2, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था आपका, जो बोर्ड में भी पूछा जाता है और सेकंड चैप्टर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन के टर्म में। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 and seventh question is log x to the power log x, log x to the power log x, तो इसको हम लोगों ने y मान लिया और दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log ले लेंगे, सो टेकिंग log on both the sides log y is equals to log x of log x, है ना, सो डिफरेंशिएट 1 अपॉन y एंड dy बाई dx और प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, एंड प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन नहीं लिख रहा हूं, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स और लॉग एक्स और इस लॉग का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई लॉग एक्स और फिर इस लॉग का एक्स कर देंगे तो 1 बाई एक्स एंड प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स और इस लॉग एक्स का हो गया 1 बाई एक्स, तो ये लॉग एक्स और लॉग एक्स कैंसिल हो गया आपका, y की वैल्यू डाल दीजिए, सो लॉग एक्स होल टू दी पावर लॉग एक्स और 1 प्लस, है ना, 1 अपॉन 1 बाई एक्स, चूंकि कैंसिल हो गया तो 1 बाई एक्स एंड प्लस 1 बाई एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं या कॉमन निकाल दीजिए 1 बाई एक्स को, तो वो कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स होल टू दी पावर लॉग एक्स और इनटू 1 बाई एक्स, अगर कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, राइट, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 and the eighth question is y is equals to cos of ax plus a cos of a cos x, cos of a cos x प्लस b sin x, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका क्या बन रहा है y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, इस पूरे को थीटा मान लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन ऑफ थीटा क्या हो गया a cos x एंड प्लस b sin x, ठीक है भाई, और इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ a cos x प्लस b sin x, राइट, तो ये हो गया माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, राइट, और cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन माइनस a sin x और साइन का डेरिवेटिव हो गया b cos x, है ना, हो गया, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब आ जाइए 9th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना,
मैंने हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो अलग अलग है, और जो सेम टाइप है उसको मैं छोड़ता चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैंने अर्लियर ही शुरू क्लास में ही कहा था कि यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग नाउ क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, मैंने पहले ही बताया था, इसको भी इंपॉर्टेंट केस में डालिए। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड होल टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लॉग लगाएंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, सो लॉग y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पहले पावर एंड log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/y एंड dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड प्लस log of sin x minus cos x into d by dx of sin x minus cos x, ठीक है। तो dy by dx इज इक्वल्स टू y टाइम्स y इधर चला गया, sin x माइनस cos x, ठीक है। इस log का लगा दिए तो 1 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन का हो गया कॉस एक्स, कॉस का हो गया माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है, एंड प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन का हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है। और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू डाल दीजिए आप, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड प्लस log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। और अगर इसको कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए, ठीक है। सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और क्या कॉमन आ गया आपका, कॉमन हो गया आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस log of sin x minus cos x, and this is the final answer of this question. Okay, now move to next question, that is question number 10. So 10th question क्या कहता है, y is equals to x to the power x, x to the power x plus x to the power a, है ना, प्लस x to the power a प्लस a to the power x, x to the power a प्लस a to the power x एंड प्लस a to the power a। अब देखिए पूरे को, अब इसको सॉल्व नहीं कीजिए, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा आपका, कि लेट इसको u मान लेते हैं भाई, कि x to the power x is equals to u, so y is equals to u plus x to the power a plus a to the power x plus a to the power a, ठीक है। सो डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a इंटू एक्स टू दी पावर a माइनस वन, और a टू दी पावर x का क्या होता है, a टू दी पावर x log a हो गया, और इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ du बाई डी एक्स को निकालना है, और निकाल करके यहाँ पे रख देंगे कि x बाई एक्स टू दी पावर x इज इक्वल्स टू u, सो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, है ना, क्योंकि पावर वाला केस हो गया x टू दी पावर x है, सो u इज इक्वल्स टू, so taking log, so log u is equals to x log x, so 1 upon u and du by dx,
इज इक्वल्स टू एक्स इंटू इस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और प्लस लॉग एक्स इंटू 1, ये x कैंसिल हो गया. सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू टाइम्स 1 प्लस लॉग एक्स, और u की वैल्यू हो गई x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. सो फ्रॉम फर्स्ट, जाके फर्स्ट में वैल्यू डाल देते हैं. सो देयर फोर फ्रॉम फर्स्ट y dy by dx is equals to x to the power x into 1 plus log x. ये तो वैल्यू आ गई du by dx की, और बाकी हम लोगों ने पहले निकाल रखा है प्लस a to the power x log a, and this is the final answer of this question number 9. Okay. 10. Now come to question number 11. Question number 11 में u और v मेथड लगा दीजिएगा, आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 11. ओके. 11th question. 11th question is x raised to x to the power x square और -3 और प्लस x -3 टू दी पावर x स्क्वायर, है ना. तो इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे लॉग लगा करके, कि लेट y इज इक्वल्स टू, इस पूरे को u मान लिया और इसको v मान लिया. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स एंड प्लस dv बाई डी एक्स, एंड पुट इट रिजल्ट नंबर 1. एंड नाउ सिंप्लीफाई 1 बाई 1, कि now u is equals to x to the power x square minus 3, and taking log on both the sides, so log u is equals to x square minus 3 into log x. So differentiate 1 by u and du by dx, x square minus 3 और log x का डेरिवेटिव 1 by x and plus log x और x square minus 3 का डेरिवेटिव 2x. So finally du by dx is equals to u times x square minus 3 upon x and plus 2x log x, and the value of u is x to the power x square minus 3 into x square minus 3 upon x plus 2x log x. अब चाहे तो इसका एलसीएम लेकर के एक पावर हम ऊपर ले सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए. अगर एलसीएम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर लॉग एक्स, और इसका पावर एक ऊपर है, इसके पावर ऊपर चला जाएगा तो -1, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे छोड़िए इसको. ठीक है. अब चलते हैं सेकेंड पार्ट, कि v इज इक्वल्स टू x माइनस 3 होल टू दी पावर x स्क्वायर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग v इज इक्वल्स टू x स्क्वायर log of x minus 3. So 1 by v and dv by dx is equals to x square, इस log का हो गया 1 upon x minus 3, x का 1 इसका 0, and plus log of x minus 3 into x square का 2x. So dv by dx is equals to v times x square upon x minus 3 and plus 2x and log of x minus 3. ठीक है. ओके. और v की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 टू दी पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log ऑफ x माइनस 3. ओके. सो फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर भी एलसीएम लेकर के इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर, लेकिन लॉग है 3 आ जाएगा, फिर ये पावर ऊपर जाके -1 होगा, इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए. सो फ्रॉम फर्स्ट, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x to the power x square minus 3 into x square minus 3 by x and plus 2x log x, और प्लस x minus 3 to the power x square into x square upon x minus 3 and plus 2x log of x minus 3, and this is the final answer of this question number 11. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 12, अगेन क्वेश्चन नंबर 12 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, है ना भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म पे आ गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल्स टू, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है इफ y इज इक्वल्स टू
12 into 1 minus cos t और x is equals to 10 into t minus sin t. फाइंड dy by dx. तो पहले निकाल लेते हैं भाई. विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, है ना. t के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ भी t है और इसमें भी t है. सो dy बाई dt इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 का 0 cos का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन t हो गया. अब dx बाई dt निकाल दीजिए. सो dx बाई dt इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी का 1 हो गया और साइन टी का cos t हो गया. ठीक है भाई. सो dy बाई डी एक्स यानी कि 12 साइन t डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 माइनस cos t. फर्दर सॉल्यूशन कर दें इसको. 2 6 और 2 5 तो 6 इंटू साइन टी 2 साइन t बाई 2 इंटू cos t बाई 2 और 5 इंटू 1 माइनस cos 2 t साइन स्क्वायर t बाई 2. सो दिस इज कैंसिल आउट. ये भी कैंसिल कर दीजिए इसका स्क्वायर. तो 6 बाई 5 cos बाई साइन cot t बाई 2 एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 13. 13 is again important question. Question number 13. 13th question is find dy by dx if y is equals to sine inverse x plus sine inverse root 1 minus x square, है ना. तो सीधा सीधा इसमें डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग. dy by dx निकालने के लिए कह रहा है. So dy by dx is equals to d by dx of sine inverse x and plus d by dx of sine inverse root 1 minus x square. So sine inverse x का डेरिवेटिव root 1 minus x square, है ना. और यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगा देते हैं. तो 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस और x क्या है आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. अब बच गया d बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन इसको ओपन कर लीजिएगा तो रूट 1 माइनस स्क्वायर खत्म हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और इसका डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब बचा आपका d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. So this is 1 upon root 1 minus x square plus 1 upon इसको ओपन कीजिए भाई 1 minus 1 plus x square into 1 upon twice of root 1 minus x square और ये क्या हो गया आपका 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये कैंसिल हो गया. ठीक है. तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया. रूट एक्स की वैल्यू एक्स आ गई और इनटू एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया. क्या बच गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो गया. सो द फाइनल आंसर इज 0. ओके, है ना. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, है ना. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी आपका इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन को देख के घबराइए नहीं, इसको हम इजी अप्रोच में करेंगे हम लोग कि इफ x इंटू 1 प्लस वाई इंटू रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब इसमें हम लोग क्या करें, एक टर्म को पहले ट्रांसफर कर दें, है ना. पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें और लास्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. शुरू में डिफरेंशिएशन नहीं करना है, राइट. कि x इंटू रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू रूट 1 प्लस एक्स और अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दीजिए. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई और ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स.
ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, लाइक टर्म्स कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एंड चलिए उल्टा लिख लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई is equals to एक्स वाई is coming common, now it is y minus x. So इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, है ना। अब y की वैल्यू निकालनी है आपको। सो x इज इक्वल माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आते हैं, और y y प्लस एक्स वाई, वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, y is coming common, so 1 plus x minus x, so y is equals to minus x upon 1 plus x। और अब हम लोग इसमें डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको बाई अप्लाइंग द क्वोशिएंट रूल, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का हो गया dy बाई dx, और क्वोशिएंट रूल लगा दीजिए आप, तो 1 प्लस एक्स, है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, and plus minus x into d by dx of 1 plus x, और divided by 1 plus x whole square। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो गया आपका -1, और ये आपका हो गया प्लस माइनस माइनस एक्स, 1 का 0, एक्स का 1, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो कुछ ठीक ठाक है बात, प्लस नहीं होता है, माइनस होता है ना। यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा, माइनस, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, है ना, रूल आपका ना, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस साइन आएगा। और इसको ओपन कर लीजिए अब आप, तो ये हो गया -1 और माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज कैंसिल आउट। सो फाइनल आंसर इज -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 14। ओके, now the next, this is the very important question, question number 15, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। चाहे वो आपका इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम आएगा, इसमें से ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि इफ x माइनस ए होल स्क्वायर, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, है ना, देन फॉर सी सम सी ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट। क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है आपसे कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रूफ करना है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या हुआ कि ए और बी का टर्म्स नहीं आएगा, है ना। इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी का मतलब है कि जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके यहाँ वैल्यू पुट की जाएगी, तो ए और बी का टर्म्स नहीं आना चाहिए, इट शुड बी इंडिपेंडेंट। ओके, सो नाउ स्टार्ट द डेरिवेटिव, पुट इट रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए, और x का 1 a का 0, कोई जरूरत नहीं है, ट्वाइस ऑफ y माइनस बी, और y के लिए dy बाई डी एक्स, और इधर हो गया आपका 0। तो ट्वाइस ऑफ y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस ए, सो ये कैंसिल कर दिया मैंने, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस ए प्लस सॉरी डिवाइडेड बाई y माइनस बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने,
इसको रिजल्ट नंबर 2 डालिए। अब चूंकि आपका क्या है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो अगेन डिफरेंशिएट with respect to x on both the sides. So the d square y by dx square second derivative, और quotient rule मैं लगा रहा हूं, तो y minus b into d by dx of x minus a and minus x minus a and d by dx of y minus b upon y minus b का whole square. Okay, so this is माइनस ऑफ y माइनस बी, x का 1, इसका 1, a का 0 एंड माइनस x माइनस a, और y का हो गया dy बाई डी एक्स, है ना भाई, और b का 0 डिवाइडेड बाई y माइनस b का होल स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू सेकेंड से यहां रख देते हैं। सो माइनस ऑफ y माइनस बी इंटू, और ये चूंकि आपका निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई y माइनस बी होल स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने किसकी डाली है, dy बाई डी एक्स की डाली है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो ये माइनस और y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा तो एक पावर बढ़ जाएगा माइनस 1/b⁻³ ये हो गया हमारा। और इसकी जगह पर हम लोग सी स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, यही रिजल्ट है, तो ये आ गया माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल टू दी पावर 3। ओके, अब हम लोग ये दोनों वैल्यू यहां ला करके रखने की कोशिश करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, जगह भी चाहिए हमें, चलिए यहीं रख देते हैं। तो ये यहां से हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस, और x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, स्क्वायर था, एंड डिवाइडेड बाई, और होल टू दी पावर क्या था ये 3/2, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल टू दी पावर 3, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो ये एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और पावर क्या है ऊपर आपका 3/2, और माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल टू दी पावर 3। तो फिर ये वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से इसको सी स्क्वायर डाल देता हूं मैं, तो सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और होल टू दी पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल टू दी पावर 3। अब ये पावर इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, तो ये हो गया आपका c³ अपॉन वाई माइनस बी होल टू दी पावर 3, और डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दीजिए, तो y माइनस बी होल टू दी पावर 3 अपॉन माइनस सी स्क्वायर। सो इन दिस वे ये कैंसिल हो गया, so this is equals to minus c, which is independent of a and b, and hence proved। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है, got it। now the next question is question number 16, 16th question, क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि इफ cos y इज इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस वाई, cos y इज इक्वल्स टू x cos ऑफ a प्लस वाई। तो क्या कहता है इसमें क्वेश्चन आपसे, प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं कि इधर हम लोग इसको लेकर के आते हैं कि कॉस वाई अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। और अब इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि इस क्वेश्चन का यही टेक्निक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू इसको x डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। और यहाँ क्वोशिएंट रूल लगा दे भाई। तो कॉस ऑफ a प्लस वाई इंटू डी बाई डी वाई ऑफ कॉस वाई एंड माइनस कॉस वाई एंड डी बाई डी वाई ऑफ कॉस ऑफ a प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, और इधर हो गया dx अपॉन dy। ठीक है। तो कॉस ऑफ a प्लस वाई, कॉस वाई का हो गया माइनस साइन वाई, और माइनस कॉस वाई, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस कर देता हूं साइन ऑफ ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है। अब देखिए, अब आपको चलो अगले स्टेप में कर देंगे। तो फाइनली क्या हो गया, आपको इस लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई एंड प्लस माइनस माइनस कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, है ना, एंड डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। और साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दैट इज साइन ऑफ ए माइनस बी। सो ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। सो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी एक्स अपॉन डी वाई की। सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स। तो रेसिप्रोकल कर दीजिए इधर भी, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाई sin A, and hence this is the proof of this question number 16. Okay, now the next question, that is question number 17, है ना। 17th क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 says x is equals to a cos t, a cos t प्लस t sin t। अच्छा, बड़ा है क्वेश्चन, इसलिए नेक्स्ट पेज पे ही ले लीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, 17 is if x is equals to a cos t and plus t sin t and y is equals to a sin t माइनस t cos t। ठीक है। क्या कहता है, फाइंड डी स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, फिर डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, और फिर सेकेंड डेरिवेटिव कर देंगे। राइट। सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए इंटू कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो टी इंटू साइन टी का कॉस टी और प्लस साइन टी इंटू 1। तो साइन टी और माइनस साइन टी कैंसिल हो गया। सो ए इंटू टी कॉस टी आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी। अब निकालते हैं डी वाई बाई डी टी। सो डी वाई बाई डी टी का मतलब हो गया ए इंटू साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, और माइनस यहाँ प्रोडक्ट टूल लगा दीजिए। सो टी इंटू माइनस साइन टी कॉस टी का और प्लस कॉस टी इंटू 1, है ना। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया कि यहाँ पे साइन माइनस है, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे। सो ए इंटू कॉस टी और माइनस प्लस टी साइन टी। ठीक है भाई, और साइन चेंज हो गया तो माइनस कॉस टी। सो दिस इज कैंसिल आउट। सो दिस इज ए टी साइन टी। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
AT sin t divided by AT cos t. So this is cancel out. So tan t. ठीक है. This is the value of dy by dx. Now d square y by dx square second derivative. So tan t का हो गया sec square t और d by dt of t, है ना. सॉरी, d by dx of dt by dx, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है. सो सेकेंड स्क्वायर t और t का क्या हो जाएगा dx बाई dt. और dx बाई dt की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, ये निकाला है. सो दिस इज सेक स्क्वायर t और dx बाई dt की वैल्यू हो गई इंटू ए टी कॉस टी. और ये हो गया आपका सेक थीटा इंटू कॉस थीटा. तो एक सेक टी तो जहां छोड़ दीजिए और ए टी इंटू सेक टी कॉस टी कर देते हैं. और सेक थीटा कॉस थीटा 1 होता है. तो फाइनली आंसर इज ए टी सेक टी एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस solution. Okay, got it. Now the next question is question number 18. 18th question is कि fx is equals to modulus of x whole cube. Then show that, क्या शो करने के लिए कह रहा है, show that f double dash x exist, है ना, for all real values, for all real values. यही हमें कहता है for all real values of x, for all real x, not all real values of x, for all real x. एंड फाइंड भी करने के लिए कहता है, एंड फाइंड इट, है ना, और इसको फाइंड भी करना है. ओके, तो पहले इस फंक्शन को रीराइट करते हैं हम लोग कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस का क्वेश्चन है. तो ये तो हो गया आपका एक्स क्यूब हो गया. कब कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा इफ एक्स इज लेस देन 0. ठीक है, तो if fx is, if x is greater than equal to 0, तो fx हो गया हमारा x क्यूब. तो f डैश x क्या हो जाएगा भाई, इसी में निकालते चले. चलो यहाँ लिखते हैं f डैश x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर हो गया. और f डबल डैश x क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया इसका 6x हो गया. ठीक है ना, ये 6x हो गया सेकेंड डेरिवेटिव. इफ x इज लेस देन 0, तो fx हो गया आपका fx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब हो गया. तो f डैश x की वैल्यू हो गई -3x स्क्वायर हो गया, -3x स्क्वायर हो गया. और f डबल डैश x सेकेंड डेरिवेटिव इसका क्या हो गया, -2 3 6x. यहाँ पे +6x आ गया और यहाँ पे -6x आ गया. ठीक है, so this implies that f double dash exist for all real x and फाइंड करने के लिए कह रहा है. सो इट कैन बी, क्या क्या हो सकता है भाई, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सो f डबल डैश x इज इक्वल्स टू 6x. किस केस में, if x is greater than equal to 0, or -6x if x is less than 0. And this is the solution of question number 18. Okay, got it. Now the next question is question number 19. 19th क्वेश्चन आपका है a plus b वाला, है ना. क्वेश्चन नंबर 19. एंड 19 क्वेश्चन इज, क्या कहता है कि साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस b एंड प्लस कॉस a इंटू साइन b. देन क्या कहता है क्वेश्चन आपसे
कि यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, सॉरी इंडक्शन तो सिलेबस में है ही नहीं आपका, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, यानी कि इसको डेरिवेटिव करने पर हमें क्या निकालना है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा, है ना। यानी इसका फॉर्मूला क्या होएगा, यानी कि हमें कॉस ऑफ ए प्लस बी जब निकालेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हमें ऑब्टेन करना है, राइट। सो डिफरेंशिएट, यहीं से शुरू करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी एंड डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी एंड प्लस कॉस ए। चलो यहाँ पर भी लगा देते हैं और यहाँ पर भी लगा देते हैं, क्वोशिएंट टूल तो, प्रोडक्ट टूल तो ऐसे भी लगना है आपका। सो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग चलते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना। और इसमें साथ में ए का कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स और बी का हो गया डी बी बाई डी एक्स, राइट, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो प्रोडक्ट रूल लगा दें तो यहाँ लिख देते हैं साइन ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी एंड प्लस कॉस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए, राइट। और यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, तो कॉस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एंड प्लस साइन बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए, गॉट इट। इसको तो अभी एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि ये तो हमें रिजल्ट ही निकालना है। तो ये हो गया साइन ए, और कॉस बी का डेरिवेटिव जो हम लोग करेंगे, तो कॉस बी का, है ना, कॉस बी का क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन बी, सो माइनस साइन बी, और बी का हो गया डी बी बाई डी एक्स, और कॉस बी और साइन का हो गया कॉस ए, और साथ में क्या हो गया डी ए बाई डी एक्स, ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक। और उसी तरह से इसको कर दीजिए, तो ये हो गया कॉस ए, और साइन बी का हो गया कॉस बी, और बी का हो गया कॉस ए, एंड साइन बी का डेरिवेटिव हो गया कॉस बी इंटू डी बी बाई डी एक्स, और प्लस साइन बी, और कॉस का हो गया माइनस साइन ए इंटू डी ए बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या कर लें कि डी बी बाई डी एक्स कॉमन निकाल दे रहे हैं भाई, तो ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना, कॉस ए इंटू, हाँ ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और इसमें डी बी बाई डी एक्स को कॉमन निकाल दिया, और इसमें से टी ए बाई डी एक्स कॉमन निकाल दे रहे हैं, तो प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और इंटू डी ए बाई डी एक्स हो गया आपका। और ये दोनों फिर से कॉमन आ गया, चूंकि ये भी आइडेंटिटी कॉस ऑफ ए प्लस बी की है और ये भी कॉस ऑफ ए प्लस बी की है, तो इसमें से कॉमन निकाल दें, तो कॉस ए इंटू कॉस बी एंड माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बच गया आपका डी बी बाई डी एक्स और प्लस डी ए बाई डी एक्स, राइट। तो इस डी बी बाई डी एक्स को और इसको कैंसिल कर दीजिए, तो बचा आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी एंड माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एंड हेंस इट इज फाइंड, ठीक है, ओके।
Then move to next question. Question number 20. And 20th question is fx is equals to modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 3. क्या है देयर के find there exists a function which is continuous everywhere but not different exactly at 2 points and justify your answer. ठीक है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं कि लेट ये फंक्शन मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3. ये फंक्शन ले लिया, ये कंटिन्यूअस तो हो जाएगा भाई, इज कंटिन्यूअस, है ना, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल पॉइंट्स, है ना, सारे जो भी पॉइंट्स होंगे सभी पे हो गए, लेकिन डिफरेंशिएबल सभी के ऊपर नहीं होगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स. कौन कौन सा 2 पॉइंट है जिसके ऊपर डिफरेंशिएबल होगा? एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 पे. ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे आपका ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, तो फंक्शन ही पूरा 0 हो गया, इसलिए इन दोनों पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ये जस्टिफिकेशन देना था हम लोगों को. ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. 21 क्वेश्चन क्या कहता है कि y इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और एल एम एन ए बी सी, है ना, ये है y इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस दिस दिस. क्या प्रूफ करने के लिए कहता है कि प्रूव दैट क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स प्लस डी डैश प्लस एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, ये प्रूफ करना है कि इसका डी वाई बाई डी एक्स ये आएगा. ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स ये आएगा. तो करते हैं भाई. तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट करें. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका हो गया एफ डैश एक्स प्लस ये हो गया जी डैश एक्स और प्लस सॉरी एच डैश एक्स, और ये हो गया एल, ये हो गया एम, ये हो गया एन ए बी सी एंड प्लस, अब आपका हो जाएगा, क्योंकि इसको कर दिया अब इसको करना पड़ेगा ना, तो ये हो गया एफ एक्स जी एक्स एच एक्स जैसे करते थे, और ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एल एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एम एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एन और ए बी सी. ठीक है, प्लस अब इसको कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स और एल एम एन. पहले फर्स्ट रो को कर दिया, फिर सेकेंड रो का डेरिवेटिव, फिर थर्ड रो का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एंड डी बाई डी एक्स ऑफ बी एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सी. ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स और एल एम एन ए बी सी. अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव. चलिए एक लाइन लिख देता हूं कि प्लस एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये 0, ये 0, ये 0, ए बी सी एंड प्लस एफ एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और एल एम एन, और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0. एक्चुअली फोर्थ चैप्टर में डिटर्मिनेंट में आपने, हालांकि आप सिलेबस में नहीं है, कि प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर all the elements of any one row or any column is 0 then the determinant value will be 0. तो उस कंसेप्ट के हिसाब से ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ
एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स एंड एच डैश एक्स, और एल एम एन और ए बी सी एंड प्लस जीरो एंड प्लस जीरो। सो फाइनली प्रूफ हो गया आपका कि एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स और एल एम एन ए बी सी एंड दिस इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये था ये क्वेश्चन, और ऐसा कुछ नहीं है। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 23, जो कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, द लास्ट क्वेश्चन नंबर 22, y इज इक्वल्स टू ई ए कॉस इनवर्स x। ठीक है, और इसमें प्रूफ करने के लिए कहता है कि प्रूव दैट कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और क्या है माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस ए स्क्वायर वाई शुड बी इक्वल टू 0। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट कर दें भाई इसको। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक्सपोनेंशियल वाला लगाते हैं, ए कॉस इनवर्स एक्स, और अब बचा डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो गया ई ए कॉस इनवर्स एक्स और इनटू कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लोग y लिख सकते हैं, है ना, दैट इज इक्वल्स टू y, और y और माइनस ए वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। या तो आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्वोशिएंट टूल से निकाल करके वहां डाल देते हैं जाकर के वैल्यू, वो भी आसान है। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लें क्वोशिएंट टूल लगा करके। ठीक है, अगर वो लंबा हो जाए तो फिर इसका एक दूसरा तरीका क्या करेंगे कि क्रॉस, इसको पहले स्क्वायरिंग कर दीजिए, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं भाई। तो स्क्वायरिंग कर दिया तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, निगेटिव हो गया वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 पहले पावर का कर दे तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और फिर इसका करेंगे तो इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया माइनस 2x। ठीक है भाई, और इधर क्या हो गया आपका ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन निकाल लें, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया तो बचा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते हैं, 2 और कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से अगले स्टेप में। सो 2 कॉमन निकाल दिया गया, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर वाई, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, इसको इधर ले आइए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0, और हेंस प्रूव्ड, चूंकि यही आपको प्रूफ करना था। राइट, ओके।
सो हेलो स्टूडेंट्स, बताइए कैसी लगी क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अगेन वही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इसको अपने फ्रेंड तक फॉरवर्ड कीजिए और जितने से जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो फ़ायदा उठा सकें और नए एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। हो गया सर।